हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर अगर आप डीएफ हो, एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो फिर आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ज़्यादा एनर्जी देना क्यों ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा एनर्जी देना आपके लिए हार्मफुल क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर आप एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में हो, तो ये आपको पहले समझना है। और आप अपने ट्विन को तभी पा सकते हो जब आप डिवाइन को पा सकते हो। और अगर आप डिवाइन से ज़्यादा अपने ट्विन पार्टनर को ज़्यादा महत्व देते हो तो फिर ये आपके लिए हानिकारक भी है, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड आपके जर्नी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरा जर्नी चलता है गॉड को पूरी तरीके से सरेंडर करने के ऊपर। आपके पूरा फेथ, आपके जो ब्लाइंड फेथ है गॉड के ऊपर, इसके ऊपर बेस करके ये जर्नी चलता है। आप अगर मानो ट्विन पार्टनर के और देखते ही रह गए तो फिर आप पूरी लाइफ देखते ही रह जाओगे और आपका लाइफ भी बीत जाएगा, पर आपको ये जर्नी पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड आपको लगेगा कि शायद ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इतना टाइम बर्बाद कर चुकी हूँ, मैं भ्रम में जी रही हूँ। आपको खुद पर ही शक होने लगेगा, इस जर्नी के ऊपर शक होने लगेगा, डिवाइन के ऊपर शक होने लगेगा। डिवाइन काउंटर पार्ट को आप पहचान के भी नहीं पहचान पाओगे। तो आपको पूरी तरीके से गॉड के ऊपर सरेंडर हो जाना है एंड पूरी की पूरी ध्यान आपको आपके पूरा गॉड के ऊपर देना चाहिए। एंड अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से गॉड के ऊपर है, इसका मतलब आपका ध्यान आपके ट्विन पार्टनर के ओर नहीं जा रहा है। और अगर आप डिवाइन में मर्ज हो चुके हो, जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो, तो फिर आप डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ नहीं करते हो, उनके लिए वेट नहीं करते हो, आप विक्टिम एनर्जी में नहीं रहते हो। तो फिर क्या होता है, वो खुद आपके और मुड़ जाता है, पूरा साइकिल पूरा घूम जाता है। पहले क्या होता था, आप डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ करते थे पहले, और डिवाइन मस्कुलाइन किसी और को चेज़ करता था। पर आप जब से डिवाइन को चेज़ करने लगे, तब से डिवाइन मस्कुलाइन आपको चेज़ करने लगे। ये एक तरीके से गॉड का ही प्लान होता है, इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ये जर्नी। एंड अगर आपको इसको पूरा करना है तो पूरा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना पड़ेगा एंड इनको सही इंस्ट्रक्शन पूरा के पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको। एंड क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और अगर आपको इनर वर्क करने का आपको मौका मिला है, तो फिर आप अपना इनर वर्क पूरी तरीके से अगर शिद्दत से करते हो तो फिर क्या होता है, आप पूरा जर्नी को पूरा कर देते हो। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है, आपके सोल का आधा हिस्सा होता है। और अगर आपको इनर वर्क करने का मौका मिला है, इसका मतलब है कार्मिक क्लियर करने का मौका उन आधे पार्ट को मिला है, आपका आधा डिवाइन काउंटर पार्ट को। और इनर वर्क अगर आप करते हो, गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड आप रहते हो, तो इसका मतलब ये है इस जर्नी का मेन लीडरशिप आपके हाथ में है, पूरा चाबी आपके ही हाथ में है, सक्सेस का चाबी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको लीडरशिप मिला है तो फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हमेशा आपको मिरर करेंगे। आप जो करोगे वो भी वही करेंगे। अगर आप उनके तरफ उनके पीछे दौड़ रहे हो तो फिर वो किसी और के पीछे दौड़ेगा। और अगर आप डिवाइन के पीछे दौड़ते हो तो फिर वो आपके पीछे दौड़ेगा। ये होता है मेन सीक्रेट। और क्योंकि इनर वर्क करने का मौका आपको मिला है तो लीडरशिप भी करने का मौका आपको ही मिला है।
अगर आप सोचो कि मैं तो शिद्दत से प्यार करती हूँ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो फिर वो ऐसे क्यों करेंगे? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम दोनों अलग एक ही आत्मा का दो हिस्सा है। तो फिर मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर वो ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो रूल्स है, रेगुलेशन है इस जर्नी का, आपको फॉलो करना ही करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जर्नी पूरा हो। अगर इनर वर्क करने का आपको जिम्मेदारी दिया गया है, तो फिर इस जर्नी को लीडिंग करने का रोल भी आपको दिया गया है। आप हो इस जर्नी का मेन हीरो। आप जहाँ घुमाओगे ये जर्नी उसी तरह घूमेगा। समझ ली? ये है मेन सीक्रेट। तो आपको इसको फॉलो करना है और हमेशा डिवाइन को फॉलो करते रहना है। नो डिवाइन मैस्कुलाइन को, नो चेजिंग, नो फॉलोइंग एंड कॉल, एसएमएस कुछ भी नहीं। 3D में आपको उनसे कनेक्ट होना ही नहीं है। आपको अगर कनेक्शन बनाना है तो 5D में बनाइए। 5D में उनसे बात कीजिए। अगर आपको बात करने का मन होता है तो 5D में आप उनसे जुड़िए। आप आत्मा के स्तर पर जुड़िए, आप सोल लेवल पर उनसे बात कीजिए, वो सुन पाएंगे। अगर आप इनर वर्क करते हो और सोल लेवल में उसके साथ जुड़ते हो, तो आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर गॉड से आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, तो डीएम से भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और